हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डिटेल्स हमने समझी थी, देखा था लास्ट वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या चांसेस होते हैं। तो ना उसको आप देखिए चेकआउट करिए, क्योंकि वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। कोई प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके टोटल इवेंट्स क्या है, कॉइन्स के क्या होते हैं, डाइस के क्या होते हैं और कार्ड से क्या होते हैं। तो वहाँ पे आपकी काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा, यहाँ क्वेश्चन है, वहाँ हमने क्वेश्चन नहीं किया था, केवल मतलब इंट्रो ही देखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भी बेसिक आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ये फिल द ब्लैंक है। और कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, जो आपको बताएंगे कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है और प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो हमने देखा था कि किसी भी चीज़ के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन, है ना। तो ये लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दिस विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज वन। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। एंड दी सेकंड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन। कांट हैपन मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती, और जो चीज़ नहीं हो सकती है हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, इम्पॉसिबल। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो सकती वो क्या है, इम्पॉसिबल। और ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, सच एज कॉल्ड इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये भी हमने बताया था लास्ट टाइम में, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कांट हैपन इज, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो बात एक ही चीज़ है, इम्पॉसिबल मतलब कि जीरो, ऊपर जीरो लिखना है, नीचे इम्पॉसिबल इवेंट लिखना है। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन। सर्टेन यानी कि जो फिक्स हो, श्योर हो, दिस इज व्हाट, वन। और ऐसे ही इवेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, ये जो फिक्स है, होना ही होना है, दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। यानी कि जैसे सन कहाँ से राइज होता है, नॉर्थ से और साउथ में जाता है, तो ये फिक्स है कि ये नॉर्थ से ही उसको राइज, सॉरी ईस्ट से उसको राइज होना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आ जाए सनराइज का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनराइज इज ऑलवेज वन फ्रॉम द ईस्ट। ठीक, तो ये हमारा फिक्स हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। अगर इसको साउथ बोल दिया जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो पॉसिबल इम्पॉसिबल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये मतलब फिक्स हो। And the third is fourth is what, the sum of the probability of an of all the elementary event का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि हर एक एक का, of an experiment is called sum, this is always what, one। हाँ, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सपोज अगर मान लो कि हमने एक डाई को थ्रो किया है ना, सो डाई को थ्रो किया तो 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6 ऐसे आया। अब इसमें सबका एक एक का एक इंडिविजुअल अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, सो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, 1/6। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा, 1/6। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक क्या होगा, 1/6। और इन सब को जब आप प्लस करोगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम, है ना। तो दिस इज फॉर दिस इज वन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन। तो किसी भी मतलब कोई भी इवेंट हो, अगर उसका एलिमेंट्री इवेंट है, एलिमेंट्री मतलब कोई भी कॉमन ना हो, सारे इंडिविजुअल अलग अलग हो, तो उनका सम ऑलवेज क्या आता है, वन। जैसे कि ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी के होने की और ना होने का होता है, वही हमारा क्या आता है, वन। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल्स टू वन। तो ये भी आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या होती है, जीरो से और जीरो के इक्वल और ग्रेटर होती है, एंड देन वन और वन से क्या होती है, लेस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नेगेटिव में नहीं जा सकता और वन से ऊपर नहीं जा सकता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज द इक्वली लाइकली आउटकम। यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम जो था, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है 50-50, यानी कि जिसके कुछ चांसेस हो कितने होने चाहिए, 1/2 या फिर 50% होने चाहिए, वही हमारा क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती है कि स्टार्ट करने का होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो कोई फॉल्ट आ जाए, बैटरी ना हो या फिर कोई मतलब न्यू हो, तो उसमें स्टार्ट हो ना हो, उसके मतलब कोई फिक्स नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होता, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट, सी ही शूट और मिस द शॉट। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये है कि प्लेयर जो है, मतलब अगर मान लो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो सारे के सारे गोल कर देगा ना, 5 आउट ऑफ 5।
और अगर कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं है तो अगर उससे हम उसको कंपेयर करवाते हैं तो वो ऑब्वियसली उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी हम इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बाइसनेस हो जाएगी, है ना। अगर मान लो कि मुझे कोई भी गेम है अच्छे से नहीं आता है और मुझे उसके साथ कंपेयर करना है जिसको बहुत अच्छा प्लेयर आता है, तो ऑब्वियसली उसका जीतना जो है वो फिक्स हो जाता है ना, मेरे वैसे भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस केस में हम इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोल सकते। एंड द थर्ड इज वर्ड अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब एक ट्रायल है यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाया जा चुका है, उसमें क्वेश्चन दो ही है, ट्रू है और फॉल्स है। एंड द आंसर द राइट और रॉन्ग, तो जो आंसर सही होगा या गलत होगा, तो यहाँ पे केवल दो ही है ना। तो दो के यानी कि 50-50% चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, आप कोई ना कोई तो टिक करोगे, और टिक करोगे तो उसके 50% चांसेस है कि वो सही होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली वो तो 100% सही होगा, पर फिर भी अगर आपको नहीं आता और एक टिक मार के आते हो तो ऑब्वियसली 50-50% चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। सब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर बन चुका है, बना नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स किया जा चुका है आंसर को, तो ये यही होगा, चेंज करने के कोई ऑप्शन नहीं है। एंड द फोर्थ इज व्हाट अ बेबी इज बोर्न इट्स अ बॉय और गर्ल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर बेबी बोर्न हुआ है तो आइदर बॉय होगा और गर्ल होगा। तो यहाँ भी क्या है, 50-50% चांसेस है, यानी कि अगर होने से पहले अगर आप गेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आइदर बॉय और गर्ल, तो यहीं पे भी आप गेस कर सकते हो और कोई थर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आप मतलब थर्ड वाला सोच रहे हो तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, उस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर कॉइन को हमने टॉस किया हो और कॉइन हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए तो उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते, उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अभी बेसिकली हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं ना, अभी हम मेन क्वेश्चन पे आए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ऐसे ही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉइन को ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कॉइन ही ऐसा है जिसके क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, आइदर हेड और टेल। तो इसलिए हम कॉइन को प्रेफरेंस देते हैं। अगर कॉइन उस केस में मतलब स्टैंडिंग पोज में आ जाए तो उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, कॉइन कहने की दोबारा से टॉस किया जाएगा। डाई को हम नहीं ले सकते क्योंकि डाई में 6 केसेस होते हैं। अगर मान लो आपने थ्रो किया, उसने बोल दिया कि 1, तो 1 यानी कि 1/6 पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको 6 टाइम उसको थ्रो करना पड़ेगा तब जाके एक आने के चांसेस बनेंगे। पर कॉइन में ऐसा नहीं है, कॉइन को टॉस करोगे तो 50-50% केसेस बन जाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं कि वाई वी यूज़, बिकॉज इसमें अभी लिख सकते हो कि इसमें हमें क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम देता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा है जो इवेंट नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का, तो ये हमें दिख गया नेगेटिव, है ना। कंडीशन क्या कहता है, 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसके बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है बीच में, ये भी दिख रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो ये 15/100 है, बिकॉज परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसके कोई चांसेस नहीं बनते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है, जो सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट P इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, है ना। तो ये तो अभी हमने पीछे देखा था, हमें कंडीशन होती है हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की पूछी है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E विच इज इक्वल्स टू 1 - 0.05, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.95। तो दिस इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। इसको भी नॉट ई बोलते हैं ना, ई डैश को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, काफ़ी सिंपल है, आप आराम से देख के समझ सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या करना होता है। तो होने और ना होने का हो तो ऑब्वियसली उन दोनों का सम है, तो अगर एक पता है तो दूसरे को वहाँ से माइनस करके निकाल लेते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहना चाह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था फ्लेवर के बारे में, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि लेमन फ्लेवर कैंडी है, यानी कि मतलब जितने भी टॉफीज है, कैंडीज जो सारे किसमें लेमन फ्लेवर में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, है ना। तो बैग में देखे बिना ही एक कैंडी निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो अब जो बैग में कैंडीज रखी गई थी सारी कौन सी फ्लेवर की थी, लेमन फ्लेवर की, तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आएगा, तो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी 0, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दिस इज व्हाट 0। सेकेंड है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो सारे लेमन ही थे, तो कोई भी निकालेगी, तो ऑब्वियसली उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं, उसका जो इवेंट होगा वो फुल होगा, श्योर इवेंट होगा, सक्सेस होगा, यानी कि वो तो चीज़ पहले से ही फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 होगा, राइट। सो नाउ कम टू द बेसिकली अगर बैग से अगर कोई चीज़ रैंडमली निकालने की बात करा, रैंडम मतलब कि बिना देखे, बिना छेड़छाड़ के, तो उसका मतलब है कि वो बैग में देख नहीं रहा है, ठीक है। वो बिना देखे ही निकाल रहा है, तभी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर देख के निकाल लेंगे तो फिर वो तो पता चल गया कि क्या निकाल रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझ जाओ कि मतलब विदाउट लुकिंग इनटू द बैग।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 इज व्हाट, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो हम ये बात कर लेते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, दिस इज 0.992, ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, है ना, वो सेम की बात कर रहे हैं, यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दिस इज व्हाट, है ना, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, लेट ई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ठीक है, या तो पूरे स्टेट में लिखना होता है या फिर इस इसको चीज़ को क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट, है ना, ई का मतलब क्या होता है, इवेंट, दिस इज व्हाट इवेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर में मतलब नोट वाला फाइंड आउट करना था, यहाँ पे नोट वाला इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये ले लेते 0.992, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 0.008, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करना है वो भी देख लो, 1 पॉइंट इसमें कि बिकॉज डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा देंगे, 0.992, जब यहाँ से 1 जाएगा तो ये 10 हो गया 9, फिर ये 10 हो गया 9, और फिर ये 10 हो गया, 10 माइनस 2 इज 8, और 9 माइनस 9 इज 0, तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग सेम बर्थडे, राइट। तो बस इतने ही चांसेस है कि सेम डे पे उनका बर्थडे होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, a bag contains 3 red balls, 5 black balls, a ball is drawn at the random from the bag, what is the probability of a drawn ball is red or not red, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम फाइंड आउट करते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स के लिए हमारे पास क्या है, 3 रेड है एंड 5 ब्लैक है, तो टोटल इज व्हाट 8, तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो नंबर of red balls is equals to 3 and the number of black balls is 5, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 8। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, और बिकॉज रेड बॉल की बात कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे रेड बॉल ही लिख लेते हैं, रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हमारे पास, दिस इज व्हाट 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 8, तो दिस इज 3/8। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको नहीं करना, छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पे उसने बात की है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, तो इसे हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ही रेड बॉल के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम कितना है 1, और दूसरा नॉट रेड मतलब कि अगर ये रेड वाला हट गया तो जो बाकी बचे वो नॉट रेड है, तो दिस विल बी द फेवरेबल आउटकम, क्या है हमारा 5, और टोटल आउटकम कितना है 8, तो दिस इज 5/8, तो बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमें ये इतना ही करना होता है, यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ना इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई बड़ी सी चीज़ इसके अंदर पड़ी है, तो इतना सा काम करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ बॉक्स कंटेन्स 5 मार्बल्स, 8 मार्बल्स, 4 मार्बल्स, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है, कलर अलग अलग है। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम दी बॉक्स एट रैंडम, रैंडम मतलब बिना देखे बिना छेड़छाड़ के आराम से उसके अंदर हाथ डाला गया और एक मार्बल को निकाला गया, सारे मार्बल के साइज क्या है सेम है, यानी आप टच करके नहीं बता सकते कि वो किस कलर का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा, तो इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, नहीं हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी है, आप देख के भी आंसर बता सकते हो, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो पहले हम क्या करते हैं, मार्बल सीख लेते हैं, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज 5, नंबर ऑफ white marbles is 8, number of green marbles is 4, so now we need to find the total number of marbles। so total ये पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टोटल अगर नीचे नहीं रखेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, इसलिए टोटल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ
मार्बल से 5 + 8 + 4 दिस इज 12 और 5 17। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं 17। अब आ जाते हैं वन बाय वन जो चीज़ हमसे पूछा गया है। सो पार्ट 1 इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल। तो रेड मार्बल कितनी है हमारे पास, रेड है 5, दिस इज 5 और टोटल कितना है 17, तो 5/17 इतना सा काम करना है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेकंड इज व्हाट, ठीक है आज स्टेप्स जरूर लिखना है वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट वॉल, और वाइट कितने हैं हमारे पास, वाइट इज 8, सो दिस इज 8/17। अब 17 प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा नहीं। नाउ कम टू द ग्रीन मार्बल, है ना, नोट ग्रीन। तो दिस इज थर्ड पॉइंट, थर्ड। तो नोट ग्रीन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं कि आप पहले ग्रीन का निकाल लो फिर उसको 1 से माइनस कर लो, और दूसरा ये है कि नोट ग्रीन में मतलब हमारे पास क्या बच गए, रेड और वाइट, तो उन दोनों को प्लस कर दो, वहाँ से भी आ जाएगा, है ना। तो कैसे करना चाहते हो, अब दोनों कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा उसको कंटिन्यू कर लेना। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन मार्बल, और ग्रीन कितना है 4/17, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमें नॉट ग्रीन का चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल्स टू 1 - 4/17, है ना, क्योंकि ग्रीन होने की 17 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 - 4/17 दिस इज 13/17, राइट। और दूसरा मेथड ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या चाहिए, नॉट ग्रीन, so this is what equals to probability of red plus probability of white, है ना। तो इनकी बात कर रहे हैं, तो रेड कितना है 5/17 और वाइट कितना है 8/17, और जब इसको सॉल्व करेंगे सो 8 + 5 आगे छोड़े कोई बात नहीं, दिस इज इक्वल्स टू 13/17। तो यहाँ से दोनों से ही आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको जो मेथड समझ में है उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो ना। सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है। सो फिलहाल हम क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी समझने में। फिलहाल आप इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, इसी के बिहाफ पे आप आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक हम मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।